सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज़रीन। लंदन में 2006 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मोहब्बत, जिसका आगाज़ मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान लंदन में मिसाक़े जमहूरियत से हुआ था, वो लीगी हुकूमत में पीपल्स पार्टी की नाराज़गी में बदल गई और फिर PTI हुकूमत ने दो दिलों को जोड़ दिया। फाइनली हुकूमत गिराने के लिए आज शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हो गई है। ईद के बाद एजेंडा फाइनल होगा, APC होगी, क्योंकि ऑपोजिशन के मुताबिक बस बहुत हो गया। इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमत से जान छुड़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बिलावल शहबाज मुलाकात के मनाजिर देखकर अचानक मेरे जहन में गूंजा, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अगर मैं गलत नहीं नाज़रीन, तो ये वही शहबाज शरीफ हैं जो जरदारी को पकड़कर सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, बड़े मियाँ साहब पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालने की बात करते थे। लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे कहते थे, कितना लूट लिया पाकिस्तान को, आपका अब तक पेट नहीं भरा, और कितना लूटना है और कितना खाना है। मेमोगेट में नून लीग पेश रही, PP हुकूमत कमज़ोर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा चले जाने के बाद जरदारी साहब शहबाज शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा किया करते थे। नून लीग को कमज़ोर करने के लिए उस वक्त की ऑपोजिशन PTI के साथ इत्तेहाद करने तक को तैयार थे। एक दूसरे को एहतसाब घर से शुरू करने के मशवरे देते थे। मुल्क में हर तरफ करप्शन ही करप्शन है, ये ताने एक दूसरे को दिया करते थे। आज ये दोनों जमातें मिलकर ये कह रही हैं कि इमरान खान चोर हैं, करप्ट तरीन है, मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान बिल्कुल पाक साफ हैं, सबसे बेहतरीन है, या उन्होंने फिर मुल्क में दूध और शहर की नहरें बहा दी हैं शहद की, लेकिन ये दो जमातें जो एक दूसरे को बदतरीन, झूठी तरीन, गलीज तरीन और करप्ट तरीन हुकूमतें कहा करती थी, इन्होंने अवाम को कंफ्यूज करके रख दिया है कि मुकमुका मुल्क के लिए है, ये जाती मफादात के लिए। गो के मशहूर ज़माना है कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन बिलावल साहब और छोटे मियाँ साहब सिर्फ इतना बता दें, मेरा सिर्फ एक मासूमाना सवाल है आपके लिए, आप एक दूसरे के लिए पहले सच बोलते थे या अब झूठ बोल रहे हैं? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि एक बार फिर नैब कानून में तरमीम का मामला लटक गया है। हुकूमत ने ऑपोजिशन की तरामीम मुस्तरद कर दी है। शाहिद खाकान अब्बास कहते हैं हुकूमत की नीयत खराब है, अब कमेटी में जाने का कोई जवाब नहीं है, अब बात APC में होगी। वसी तर कौमी मफाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक है। वो कहते हैं FATF बिल जब आएगा उसको स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में मजमूई तौर पर हुकूमत 4 क़वानीन में तरमीम चाहती है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने ये नहीं बताया कि वो तरमीम क्या चाहते हैं। मगर पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने ऐवान में सारी तफसीलात सामने रख दी हैं। वो कहते हैं ऑपोजिशन 35 तरामीम नैब के कानून में चाहती है, जो तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं है। FATF कवानीन बनाने की मुकर्ररा मुद्दत है, लेकिन ऑपोजिशन ने कहा कि पैकेज डील होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 4 बिल्स पर फौरी कानून साजी कर दी है, जिसकी रिपोर्ट FATF कमेटी को भेजी जाएगी, जो अक्टूबर के इजलास में पेश होंगी, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने का फैसला होगा। क्या ऑपोजिशन वाकई जाती मफादात को मुल्की मफाद पर तरजीह दे रही है? सवाल यहाँ पर नाज़रीन ये भी बनता है कि ऑपोजिशन नैब कानून में ऐसी क्या तरमीम चाहती है जो हुकूमत को मंजूर नहीं है। ऑपोजिशन की 35 मुजव्वज़ा तरामीम में से चंद अहम तरीन जो मैं बता देती हूँ आपको। दीगर अदालतों की मौजूदगी में एहतसाब अदालतों की ज़रूरत नहीं है। नैब ओहदेदारों के मीडिया पर बयान पर पाबंदी होनी चाहिए। सियासी शख्सियत की करप्शन पर नाअहली 10 साल के बजाय 5 साल की जाए। 1 अरब से कम मालियत की करप्शन नैब के दायरा इख्तियार में न हो। 5 साल पुरानी ट्रांजैक्शंस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होनी चाहिए। क्या ऑपोजिशन एक बेमानी नैब चाहती है? क्या इन तरमीम का फ़ायदा मौजूदा ऑपोजिशन लीडरान पर बनाए गए केसेस में भी होगा? इस पर बात करने के लिए मुझे सबसे पहले प्रोग्राम में नैयर बुखारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नैयर बुखारी साहब फरमाइएगा। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं ऑपोजिशन ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह नहीं दे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऑपोजिशन डील कर रही है कि नैब में कानून में तरमीम कर दें तो FATF के मामले पर हुकूमत का साथ दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब को ये क्यों खुशफहमी होगी है
कि सिर्फ वही कौमी मफाद का ख्याल रख सकते हैं, या ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमती बेंचों की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं वो भी इस मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पहले भी करती रही हैं, आइंदा भी करेंगी। और जो क़वानीन वो लेके आए उन क़वानीन में बिलखुसूस जो नैब लॉज की अमेंडमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने खुद कहा कि इस पे हम कमेटी बनाते हैं और बहस के बात करते हैं। और फिर अपोजिशन ने अपनी जो अमेंडमेंट थी वो दी। अब उसको यक जुम्बश कलम से उड़ा देना कि जी बगैर गुफ्तगू किए उसके प्रॉस कॉन्स बगैर देखे कि जी हमें मंजूर नहीं, तो ये तो उनकी नाअहली है और इनकम्पिटेंस है। लेजिस्लेशन इतना आसान काम नहीं है और इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। और हर वर्ड जो बिल में ऐड होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, उसकी अपनी अहमियत है। तो उससे मैं समझता हूँ कि स्ट्रेट अवे इसको रिजेक्ट करना, हुकूमत की जो इंटेंशन है वो सामने नज़र आ गई हैं कि वो कभी भी अपोजिशन को साथ लेके चलना नहीं चाहती। उनको ये भी इल्म है कि वो नेशनल असेंबली में तो मेजॉरिटी में है, लेकिन वो सेनेट में मेजॉरिटी में नहीं है, तो फिर भी वो कैसे पास करेंगे। और जो टाइम फ्रेम की ज़रूरत थी उसके मुताबिक भी नहीं हो सका। फिर उसमें जॉइंट सेशन के उनके पास ऑप्शन है। तो लेकिन बात यह है कि हुकूमत को ट्रेजरी बेंचेस को ये समझना चाहिए कि कानून साजी बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है और हुकूमत वक्त को अपोजिशन मेंबरान चाहे वो थोड़े हों या ज़्यादा हों, उनको ऑन बोर्ड लेना ये पार्लियामानी रवायत का एक तरीका है। लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने आज 2023 पे गुफ्तगू की, वो पाकिस्तान के और इस्लाम के वही ठेकेदार नजर आते हैं। तो बाकी जो कौम है उनकी तरफ तो उन्होंने उंगली उठा दी कि शायद वो मौके वतन नहीं या पाकिस्तान के मफादात को सामने नहीं रखना चाहते। तो इस हुकूमत को 24 माह तो होने वाले हैं, 23 तो हो गए और 1 महीना रहता है। तो इनकी परफॉर्मेंस कौम के सामने है। इस महंगाई की चक्की में आवाम पिस रहे हैं और फिर चीज़ों की अदम दस्तयाबी है और फरात ज़र इस हद तक बढ़ चुका है कि अब क़ुव्वत ख़रीद जो है वो अवाम नास की वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो हम समझते हैं कि ये ना तो पार्लियामान को चलाना जानते हैं सर, ना हुकूमत को चलाना जानते हैं, ना इश्यूज़ पे ये बात। ठीक है नैयर बुखारी साहब, ज़फ़र हिलाली साहब भी कन्वर्सेशन में साथ मौजूद है, मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। ज़फ़र साहब, मुझे ये बताइएगा सर, FATF का इशू कहाँ, ये नैब कानून में तरमीम का मामला कहाँ, ये क्या माजरा है सर? ये ऑपोजिशन कोई वाकई डील चाह रही है या हुकूमत ने खुद दाना डाला था, क्या माजरा है ज़फ़र साहब? ये देखिए, अफसोस से कहना पड़ेगा कि अगर जिस किस्म के प्रपोजल, जिस किस्म की रिफॉर्म नैब का प्रपोज किया गया है, मुझे अभी तक पता नहीं है ये किसने प्रपोज किया है, ऑपोजिशन ने किया है कि गवर्नमेंट ने किया है? सर, ऑपोजिशन ने किया है सर। अच्छा, ये अगर ये एक्सेप्ट किया जाए तो जस्टिस बाखर ने तो नैब को मार दिया था, तो ये अगर एक्सेप्ट किया जाए तो दफन हो जाएगा नैब। तो फिर एक और अटेम्प्ट इंसाफ लाने के लिए पाकिस्तान में वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि इस किस्म ये जो अगर प्रपोजल्स को आप एग्जामिन करें, ये स्पेसिफिकली उन लोगों को छूट दे रही है जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं नैब में। आप समझ गए ना? स्पेसिफिकली ये लोग जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं और ये है वो है, इनके लिए ये प्रपोजल दिया गया है। इनके नाम आप लेके कह सकते हैं, ईच प्रपोजल के साथ 4-5 नाम होंगे इनके लीडरान, ये पॉलिटिकल पार्टीज के, जो जिनको छूट मिलेगा अगर ये प्रपोजल्स एक्सेप्ट हो जाए गवर्नमेंट। और अगर ये गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया तो फिर दिस विल बी द फाइनल यू टर्न। इसके बाद तो मेरे ख्याल में कुछ अब रह नहीं सकता। जी आप कंप्लीट कीजिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि एहतसाब को तो यू टर्न लेके दफा कर दिया ना, अब ये नैब भी खत्म हो जाएगा अगर ये सब चेंजेस जो इन्होंने प्रपोज किया है उसको आप मान लें।
अच्छा सर, मुझे ये कहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं हुकूमत FATF के नाम पर कुलभूषण को NRO देना चाहती है, आपको ऐसा लगता है जफर साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, FATF की बात सीधी सादी है कि हम जाके FATF को कहते रहते हैं कि हाँ, आपने जो कानून मांगा था हमने वो कानून एक्सेप्ट कर लिया और हम अपने स्टैट्यूट के बुक्स पे वो ले आए हैं। तो FATF बड़ा सीधा एक सवाल पूछता है आपको, कहने लगे जी हम नहीं जानना चाहते कि आपने किया क्या, हम ये जानना चाहते थे इस कानून के तहत कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है, कितने लोग इस वक्त जेल में हैं। आप समझ गए ना, मनी लॉन्ड्रिंग आप कहते हैं, अगर आपने स्टैट्यूट बुक्स पे आपने ये कानून लिया है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अरेस्टेड, बताओ, कुछ है ही नहीं आपको बताने के लिए, तो कहते हैं यू आर नॉट सीरियस। और ये इस किस्म का बार्गेनिंग नहीं चलेगा भाई, इस किस्म का बार्गेनिंग के नैब को खत्म कर दो। और FATF इसलिए कि फिर हमको ये एक और अंडरस्टैंडिंग है बाय द वे कि 5 साल तक हम आपको कुछ छेड़ेंगे नहीं, ये हम लोगों को सब कुछ छूट दे दो, 5 साल तक आप मजे करें, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ऑल पार्ट ऑफ दैट। ठीक है सर, नैयर बुखारी भी के साथ मौजूद है। नैयर साहब, अभी ये जवाब, पहले सवाल का जवाब दे रहे थे तो आप कह रहे थे कि जॉइंट सेशन का ऑप्शन मौजूद है। सर, क्या अभी भी मुमकिन है कि इस मामले पर मजीद बातचीत की जा सके? शायद खाकाना बस साहब कह रहे हैं कि अब बात APC में होगी। देखिए, जॉइंट सेशन की ऑप्शन जो है वो आइन और कानून में मौजूद है कि जब स्वाय आइनी तरमीम के बाकी जो लेजिस्लेशन है वो अगर एक हाउस पास करता है दूसरे के पास वो ट्रांसमिट करता है, अगर वो अमेंडमेंट लाता है तो फिर उस अमेंडमेंट को जिस हाउस ने ट्रांसमिट किया उसको एक्सेप्ट करना है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर जॉइंट सिटिंग होती है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग बात है। जैसे कि शायद खटार आबादी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी आप APC पे बात होगी, तो अभी तो APC जो ईद के बाद जिसका एहतमाम किया जा रहा है उस पे इन इश्यूज को सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो है उनके सामने रखा जाएगा बुखारी साहब, और फिर कोई अपोजिशन कलेक्टिव डिसीजन लेगी। बुखारी साहब, नया कानून का इतलाक सिर्फ 1999 से होना चाहिए, ऐसा क्यों चाहते हैं आप लोग? देखिए, नैब का जो कानून था एक आमर का दिया हुआ कानून था। इस कानून में ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है कि कानून जो होता है जब पास होता है उसी वक्त से लागू नाफिज अमल होता है। ये ऐसा कानून था जिसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया 85 से। आप देखें फिर इसको 47 पे क्यों नहीं ले जाते, ले चले उस पर। तो बुनियादी बात यह है कि जो कानून की मंशा और तकाजा है, तो जब कानून पास होता है उसी वक्त तो नाफिज अमल होता है, लेकिन वो एक आमरीत की दी हुई डेट थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कानून साजी का जो प्रिंसिपल है ये उस प्रिंसिपल से डेविएशन है। और फिर अभी भी देखें या 21 साल की बात आती है, 1999 में ये पास हुआ, तो 21 साल बड़ा सफिशिएंट पीरियड है। और उस पर मैं नहीं बात समझता कि कवानीन, अच्छे कवानीन हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के असरात में नहीं होते, वो जब भी पास होते हैं उसी वक्त तक इम्प्लीमेंट होते हैं। नैयर बुखारी साहब, मेंबर पार्लियामेंट को करप्शन पर जो नाअहली की मुद्दत है वो 10 के बजाय 5 साल हो, 99 करोड़ तक की करप्शन नैब ना देखे, सर ये कैसा मुतालबा है? इसकी कोई खास वजह है? देखिए, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के सिर्फ नैब नहीं और भी बड़े कवानीन हैं। 1947 का एंटी करप्शन एक्ट भी है। ये कहते हैं कि जी कुछ डिपार्टमेंट्स के और ऑर्गन्स के अपना एक प्रोसीजर है, तो वो ये नहीं कहते कि काबिल गिरफ्त ना हो जो 1 अरब से कम करप्शन की हो। वो काबिल गिरफ्त जरूर हो, लेकिन जो कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं उन पर अमल दरामद हो। और 1 बिलियन से ओवर की बात हो तो नैब देख ले, लेकिन नैब की कारकर्दगी आप देख लें कि जितने केसेस हाई प्रोफाइल केसेस बनाए अदालतों ने उठा के उनके मुंह पे मारा, और इनको कोई शर्म हो, कोई एहसास हो, कोई खुददारी हो, कोई सच्चाई
क्या कोई कोई तरफ इनको कोई सोच हो? क्या अदालतों ने जब जुडिशल स्क्रूटनी की तो इनकी कारकर्दगी सामने नहीं आ गई? कि किस तरह बेबुनियाद मुकदमात बनाते हैं और 1.5 साल लोगों को बंद रखते हैं कि किसी दिन नैब के चेयरमैन को कभी इस तरह मुकदमे का फेस करना पड़ेगा तो उनका क्या रद्द होगा? बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए फिर, क्योंकि जफर हिलाली साहब भी साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब जाना है मुझे। मुझे बता दें सर, अगर आप लोगों के 35 मुतालबात जो इस मुसवदे में मौजूद थे उसे मान लिए जाते हैं, तो उनके तहत क्या नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, मनी लॉन्ड्रिंग के आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस ये खत्म हो जाएंगे? ये तासुर दुरुस्त है बुखारी साहब? देखें, बात ये केसेस खत्म नहीं होते। एहतसाब एक्ट था जो 1997 में बना। अब उस कानून के तहत जो मुकदमात थे वो नैब को ट्रांसफर हो गए। ये प्रोविजन लेजिस्लेशन में होती है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस है उनकी क्या फेट होगी। तो ये अमेंडमेंट से कानून में जो अमेंडमेंट लाई जाएगी इससे ऑटोमेटिकली केसेस खत्म नहीं होते। केसेस खत्म होते तब है कि जब वो उन पर जुडिशल फोरम डिसीजन करे। तो ये किस तरह आपने अखज़ कर लिया कि ये खत्म हो जाएंगे, या गवर्नमेंट ने अखज़ कर लिया खत्म हो जाएगी? इनसे पूछे 1997 का जो एहतसाब एक्ट है, जब वो रिपीट हो गया तो केसेस खत्म हो गए थे। तो ये कानून में प्रोविजन रखी जाती है, तो ये प्रोविजन भी रखी जानी थी कि जो बाकी इदारे हैं। ठीक है सर, यानी आपके मुताबिक तो ये आप इस तासुर को ही अक्सर मुस्तरद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। जफर साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ। सर, भुट्टो जरदारी इस वक्त बड़े मुतारिक हो गए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं। इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, ईद के बाद APC होने जा रही है। नताइज आपको क्या दिख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या इस बार वाकईतन ये ऑपोजिशन मिलके खान साहब की हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है, या फिर ये मौलाना फजल रहमान साहब का यौम सिया और फिर उसके बाद का एहतजाज और उसका जो रिजल्ट था वैसे ही कोई नतीजा निकलेगा? कुछ नहीं होगा जी, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब बकवास है। ये सब चाहते हैं कि इनको लूटने दो और फिर छोड़ दो। अब आप देखें ये किस किस्म के प्रोविजन, ये अमेंडमेंट टेबल कर रहे हैं नैब एक्ट को। सब लोग इनमें से निकल जाएंगे, सब चोर खत्म हो जाएंगे, और इनको बेसिकली इनको एक ऑफर मिल रहा है कि भाई आप 5 साल के लिए चलना चाहते हैं, हमारी कोऑपरेशन चाहिए, हम चलिए कुछ नहीं करते हैं, आप हमें माफ कर दें, इन चीजों से हमें मत छुएं। दिस इज ऑल दैट देयर इज। कौन निकालेगा इनको भाई? अरे दूसरी बात ये है, मैं मानता हूँ कि शहबाज शरीफ का एक रोल है, इसलिए है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग हैं ना, वो दे ऑलवेज वांट प्लान बी। तो अगर इनसे कुछ और गलतियां हो जाए इमरान खान से, या इकॉनमी तबाह हो जाए या ना चल सके, तो फिर कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा, और उस वक्त उनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होगा। तो उनको भी थोड़ा सा खुश रखेंगे। ये तो जा रहा है मेरे ख्याल में लंदन, अभी तैयारी हो रही है इनकी जाने के लिए लंदन। तो अब ये सब लोग देखिए, इनसे डरना नहीं चाहिए, और खास तौर फाटाफ के लिए। देखिए, मैं फिर आपको बताता हूँ, अगर ये डील्स करना चाहते हैं कि हम नैब को खत्म करेंगे, आप 18 अमेंडमेंट में हमें कुछ कंसेशंस दे दें और फैटाफ में कुछ कंसेशंस दे दें, ये चलेगा नहीं। बिकॉज इफ यू वांट अ फैटाफ लॉ, तो जब कानून आ जाता है उसके तहत लोगों को पकड़ें और अंदर करें, नहीं तो फैटाफ बिलीव नहीं करता है। ये तो फिर जस्ट नमूना, ये कानून के कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात है, अगर फिर आप इनको छोड़ दें, ये सब लोग जो पकड़े गए हैं फिर ऐसे ही आप छोड़ दें, इसलिए। और ये सच बात है कि खामखा और जैसे हैं नैब चेयरमैन के, जो नहीं होने चाहिए, कुछ कम होने चाहिए। 3 महीना इज टू लॉन्ग, 1 महीना उनको प्रिजन में रखें। एग्जैक्टली सर, नैब की अपनी कारकर्दगी जो सवाल उठाने का मौका दे रही है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी बात हो गई, फिर अब ऑपोजिशन बार बार इस पर बात कर रही है। सर मुझे बताएं कि अभी तक इस एहतजाज को लेगा, हुकूमत मुखालिफ मुहिम को आगे बढ़ाएगा कौन, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है। पहले मौलाना फजल रहमान साहब को आगे रखा गया, फिर उसके बाद आज जब ये दोनों शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब साथ मौजूद थे, तो दोनों एक दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रखने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आपका तजिया लेती हूँ इस पर। शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। हिलाली साहब, कुछ सिचुएशन क्लियर हो रही है, लीड कौन करने जा रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है ऑपोजिशन में? होके अब
चल जाएगी दिनों के बाद, और ये आगे कर देगा इस लड़के को, और ये जाके ही इज नो थ्रेट। क्या कर सकते हैं पीपी यहाँ बता दें, सिंध में एक फेयर इलेक्शन करवा दें, कितने सीट लेगा, कितने सीट इसके कम हो जाएंगे? और क्या पंजाब में पीसीसी का कुछ होल्ड है? और मौलाना साहब 10-11 सीट से ज्यादा ले सकते हैं आप इन द फेयरेस्ट ऑफ इलेक्शन, उनके भी इलेक्शन कमिश्नर ले आए, 11 सीट से ज्यादा वो ले जाएंगे। चीज से डर है, किसी चीज की डर नहीं है भाई। ये गवर्नमेंट 5 साल पूरा आराम से कर सकेगी और इस किस्म के डील्स नहीं करना चाहिए। मगर हाँ, अगर इमरान खान ऐसे ही फैसले करते रहे जो करता है, अब जो कुछ हुए हैं इन द पास्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और खास तौर पंजाब को अगर वो बाय प्रॉक्सी सोच रहा है कि मैं पंजाब अगर पंजाब एक सेपरेट कंट्री होता, 10वां बड़ा मुल्क होता दुनिया में, आपको पता है, इट वुड हैव बीन द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप इसको बैठ के इस्लामाबाद से प्रॉक्सी से चलाना चाहते, और एक आदमी अनवर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन को आप लाके चीफ मिनिस्टर लगाएं, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। क्यों ये आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने पैर पे? तो गेट योर एक्ट टुगेदर। कोई आपको 5 साल तक नहीं छू सकता, और खास तौर ये लोग जो इनको तो अंदर होने चाहिए थे अब से। ठीक सर, यानी ऑपोजिशन की जो भी कुछ करने की कोशिश करें तो ऑपोजिशन तो नहीं छेड़ सकती हैं। खान साहब की अपनी पॉलिसीज और अपनी गवर्नेंस भी उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं, जो कि हम देख भी रहे हैं कि उनकी अपनी के अंदर ही किस तरह से मामलात बिगड़े हुए रहते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है। ज़फ़र इलाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेती हूँ नाज़रीन, वापस आऊँगी तो फिर कराची के हवाले से बात करेंगे। जो 2-3 दिन तक सिचुएशन रही है, आखिर इसकी असल जिम्मेदारी आयद किस पर होती है, बात करूँगी ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। कराची में 2 दिन की बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। आखिर बारिश से पहले नाले साफ क्यों नहीं हो पाते? 50 करोड़ सालाना का बजट कहाँ जाता है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर कराची से कचरा उठा ले तो नाले चौक ना हो, ना 50 करोड़ की जरूरत पड़े और ना ही माशी हब गंदे नालों की नजर हो। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 12 साल हो गए हैं। आखिर कचरे और नालों का सिस्टम क्यों नहीं ठीक हो सका है? आज वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब कह रहे हैं कराची की सूरत हाल देखकर लगता है वहां कोई हुकूमत ही नहीं है। अरबों खरबों का बजट है नाज़रीन, जिसका कुछ पता नहीं कहाँ गया। वजीर इत्तलात मजीद कहते हैं कि हुकूमत कराची के लिए जो कुछ हो सका करेगी। सर, कह तो आप पिछले 2 साल से रहे हैं, करने की बारी आती है तो कराची को कोई नजर नहीं आता। खैर, वजीर इत्तलात सिंध वो भी जनाब पीछे नहीं रहे। नासिर हुसैन शाह साहब फरमाते हैं वजीर आजम और शिबली फराज को शहर के मुआयने की दावत दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि आपको बारिशों के बाद सड़कें दिखाऊंगा। सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ बड़ी सड़कें साफ हैं, मगर जो फुटेजेस दुनिया दिखा रही है वो भी मरीख की नहीं है, कराची की है। आपके वजीर आला तो खुद फरमा रहे हैं नाले भी साफ करने से कुछ नहीं होगा, आसपास सारी जमीनों पर तजावुजात है। तो भाई आपका काम बताना नहीं है, तजावुजात हटाना है, जिससे आपके एक वजीर पहले ही बना कर चुके हैं। हर इदारा तो आपने अपने पास रखा हुआ है, तो यकीनन सवाल भी फिर आपसे ही होगा ना। मगर कराची की किस्मत के वोट पीटीआई को दे दिया, काम सिंध ने करवाना है। वफाक भी बातों के सिवा कुछ करने को तैयार नहीं है। और अभी भी बात करने के लिए मेरे साथ आलमगीर मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कल भी मैंने सवाल किया था, आज भी मैं सवाल कर रही हूँ, ये नाले साफ क्यों नहीं होते, क्यों नहीं करवाए जाते? और पहले से जब हमें पता होता है कि बारिशों का सीजन आने वाला है, बारिश होने वाली है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम क्यों नहीं हो पाता? बिस्मिल्लाह, मेरी बहन, मैं भी यही चीज मेरी समझ से बाहर है, और इसी वजह से मैं पिछले साल भी, आपको याद होगा, 3 तलवार पे एहतजाज कर रहा था, मुझे अरेस्ट किया इन्होंने, तशद्दुद किया हमारे लोगों पे। सईद गनी वजीर बल्दियात था, और उसके कुछ दिन बाद बारिशें हुई और यही मंजर था जो आज है। बल्कि आज तो बहुत बुरा है, पिछले साल इससे कुछ बेहतर था। मकसद ये है, ये समझ से बालातर है कि सारा साल ये इदारे कर क्या रहे होते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है कराची के। अगर वो सारा साल कचरा उठा रहे थे तो ये नालों पर कचरा आया कैसे? ये नाले चौक क्यों हुए?
कराची में 38 बड़े नाले, 250 के करीब छोटे नाले, जो बारिश की निकासी के लिए अंग्रेजों के दौर में ये 38 नाले बने थे, उस पर सारा साल सफाई क्यों नहीं हुई? 50 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत जाने फंड्स पर काबिज है। हाँ। उनके लिए क्या था? ये वर्ल्ड बैंक से इमदाद ली जा रही है और उसमें ताखीर हुई, और इस वजह से अब ये बहाना किया जा रहा है कि सफाई नहीं कर सके। अच्छा आलमगीर, जिस एहतजाज की आपने अपनी मिसाल दी पिछले साल की, तो पिछले साल से फिर ये सिलसिला शुरू हो गया था, बारिश हुई, शहर खराब हुआ, अली जैदी साहब मैदान में आ गए, सफाई मुहिम का आगाज शुरू हो गया, उन्होंने कहा कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि कराची के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन सर पिछले 2 साल से आपकी अपनी हुकूमत भी तो सिर्फ बातें ही बना रही है ना। मानती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का काम है, सिंध गवर्नमेंट ने कुछ करना है, लेकिन अगर विफाक की जानिब से बातें की जा रही हैं तो किया तो कुछ नहीं गया। मुझे कुछ 3-4 मोटी मोटी चीजें गिनवा दें कि ये बातें करने के बाद विफाक ने कुछ किया भी हो। एक चीज समझें, अली जैदी साहब पिछले साल आए थे सफाई करने। एक चीज समझ लें, ये जो मुहिम होती है ना, चाहे मैं चलाऊं चाहे अली जैदी चलाए, फिक्स्ड मैं 4 साल से मुहिम चला रहा हूं शहर में। मुहिम मसाइल का हल नहीं है। हम 15 दिन, 1 महीना, 45 दिन मुहिम चलाएंगे, उसके बाद क्या होगा? मसाइल का हल इदारों के पास है जो रेगुलर बेसिस पर फंक्शन करते हैं। ये सफाई कोई एक दिन का अमल नहीं है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ये डेली का अमल है। डेली सफाई होगी तो आपको नजर आएगी, रिजल्ट्स निकलेंगे। अली जैदी साहब आए थे, उनके पास ना कोई इदारा है, ना कोई वो वजीर बल्दियात है। अपने डोनेशन उन्होंने इकट्ठा की और उस डोनेशन प्राइवेट सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से डोनेशन लेके आए, जिसपे बड़ा एतराज भी हुआ। और उन FWO जो एक निजी कंपनी है, उनके साथ मिलके उन्होंने सफाई शुरू की। और आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से उस मुहिम को सियासत की रंग किया गया। यही सईद गनी बयानात दे रहा था कि शहर में गंदगी फैला दी, कचरा फेंकने तक की जगह नहीं दी जा रही थी, और फिर बयान दिया जा रहा था कि 18वीं तरमीम को पामाल किया जा रहा है, हमारे इख्तियार में इंटरवीन किया जा रहा है। मकसद ये है, अली जैदी वॉलंटियरली ये काम करने आए थे। मसाइल का हल नहीं है, मुस्तकिल हल इदारों की बेहतरी और इदारों के मुस्तकिल फंक्शन करने में। फिर सवाल घूमकर वहीं आ गया ना कि अभी भी अली जैदी साहब उस वक्त आए, उस वक्त उन्होंने काम का आगाज किया, जो कुछ किया वो सब हमारे सामने था। फिर उसके बाद कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं इंटरवीन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली 18वीं तरमीम है, तो फिर सर दावे करते क्यों है? ओहो, दावा 18वीं तरमीम कौन सा दावा? इलेक्शन से पहले, इलेक्शन मुहिम में जो भी दावे किए जाते वो इस बुनियाद पे किए जाते कि हमारा CM आएगा, यहाँ पर हमारी हुकूमत होगी। यहाँ मैं तो इलेक्शन से पहले की बात ही नहीं कर रही, मैं तो अभी की बात कर रही हूँ। अभी जो दावे हो रहे होते हैं कराची के लिए। अब मैंने तो कोई दावे नहीं किए, अभी मुझे बाकियों का नहीं पता, बाकियों ने किए तो वो अपने जवाब खुद देंगे। मैं अपनी बात करूं, हमेशा 18वीं तरमीम की जो बेहतरीन चीज है वो ये है कि NFC तो ये मांगते हैं, NFC के लिए तो शोर मचाते हैं। PFC अवार्ड पिछले 12 साल में नहीं दिया। देखिए 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन उसकी सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, सही एग्जीक्यूशन नहीं हो रही लाइनों में, कि वो नीचे पावर्स डिवॉल्व हो, नीचे फंड्स डिवॉल्व हो। अजला को PFC अवार्ड दिया जाए, NFC मांगता है सूबा और उस पर काबिज हो जाता, PFC नहीं देता नीचे अजला को। तो और इसके लिए काबीना में मुशावरत चल रही है और कि वो किस तरीके से हमारी जो वजीर कानून है वो इंश्योर करे तमाम सूबों को कि वो नीचे अजला तक फंड्स डिवॉल्व करे, फंड्स लेकर जाए नीचे। अच्छा आलमगीर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, 35 आप लोग इधर हैं असेंबली में, वहां पर विफाक में आप समेत 14 लोग उधर हैं। कराची ने तो आपको वोट दे दिया। अब ये जो सारी हम बातें कर रहे होते हैं, कराची वाले सिर्फ ये पूछ रहे होते हैं कि हल क्या है, जिस अजियत से वो गुजर रहे हैं उसका हल क्या है। जो शिबली फराज साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ कराची के लिए किया जाएगा। अगेन मैं वही बात करूंगी कि आप कह रहे हैं कि इदारे उनके पास हैं, इदारों की मैनेजमेंट जब तक दुरुस्त नहीं होती तब तक काम दुरुस्त नहीं हो सकता। तो अभी जो कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि आइंदा ये मनाजर ना हो? देखिए, हल सिंपल एक चीज समझ लें, ये क्या वजह है कि कुछ साल पहले कराची में मामलात बेहतर थे। नंबर 1 कि आपने जो बल्दियाती निज़ाम था उसको एम्पावर किया। बल्दियाती निज़ाम को जब एम्पावर किया, उनके पास वो इदारे आए जो उनका रेवेन्यू भी जनरेट करके देते
और आज यानी कराची वाटर सर्विस बोर्ड पहले मेयर के पास होता था, ये सफाई की जिम्मेदारी पहले मेयर के पास होती थी, ये केडीए, एसबीसीए वगैरह ये मेयर के पास होते थे। अब ये सब जब सिंध हुकूमत ने ले लिए, और ये भी मैं कह दूं कि जो इदारे अभी मेयर के पास हैं वो भी एक सवालिया निशान है उस पे जो कारकर्दगी है, वो कोई बहुत मुतमईन कुन नहीं है। जो डीएमसीज या केएमसी काम कर रही कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि इनके पास इख्तियार नहीं है जो पहले हुआ करते थे, वो फंड्स नहीं है जो पहले हुआ करते थे। अभी जितने फंड्स को मिलते हैं, आलमगीर साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो परफॉर्मेंस है वो मेयर की भी अच्छी नहीं है, लेकिन अब से चंद साल पहले जो मेयर थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। यकीनन कराची में ये हकीकत है कि जो 2000 आई गेस 5-6 में और फिर नेमतुल्लाह खान के टाइम में और टाइम में परफॉर्मेंस थी और लोगों ने देखा, इन्होंने डिलीवर किया था, और उस टाइम फंड्स भी थे इनके पास, ये भी वजह थी, इदारे भी थे और हुआ था। अच्छा आलमगीर, इज इट पॉसिबल, कल मैं एमकेएम के लोगों से बात कर रही थी तो उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा था, एमकेएम की और पीएसपी के एक अलग मामलात हैं तो ऑब्वियसली वो सियासी बयानात चल रहे होते हैं, कराची के लिए विफाक सोच रहा है, इज इट पॉसिबल कि आप खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब के मेयरशिप की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए शहर उनको दे दिया जाए, वो तमाम चीज़ों को बेहतर कर देंगे और इन्हीं इख्तियारात के साथ 3 महीने के लिए शहर उनको दे दिया जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप उनसे पूछें कि आखिर वो ऐसा क्या करेंगे और उन्हीं खुतूत पर अमल करके कम से कम शहर के लिए कुछ काम हो जाए? इज इट पॉसिबल? देखिए, पहली तो चीज ये कि शहर कौन देगा उनको, किसने देना है, किसके इख्तियार में, वो किससे मांग रहे हैं, तो ये अब ये तो मैं सिर्फ मैं आज कह दूं मुझे शहर दे दे मैं ठीक कर दूं, कौन देगा? इसकी कोई प्रैक्टिकल साइड क्या है? तो जो चीज ये सिर्फ आप कह ले रिटोरिक बातें मैं भी कर सकता हूँ और कोई कर सकता, मशवरा ले सकते हैं, मशवरा बिल्कुल लेना चाहिए, सबसे लेना चाहिए, जो भी कराची में उनकी खिदमात रही हैं या एक्सपर्टीज है किसी भी फील्ड के हवाले से, सबसे मशवरा लेना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ कि अभी अगर कुछ कर सके तो करें। मैं भी एक ग्रुप चलाता हूँ, शहर में काम करते हैं हम, मैं सिर्फ इश्यूज पर बात करता हूँ, ना कि किसी पर सियासी तनकीद करना। हाँ, इशू बेस्ड तनकीद करता हूँ, कोई सियासी बेस्ड तनकीद नहीं करता। जी ठीक है आलमगीर, आपने तो वैसे खैर तनकीद का एक नया तरीका मुतारिफ करवाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, नाज़रीन वापस आऊँगी तो कोरोना के हवाले से बात करूँगी। दुनिया भर में सिचुएशन बिल्कुल अलग है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। क्यों, जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। दुनिया भर में 1 करोड़ 64 लाख से ज़ायद लोगों को मुतासर करने और 6.5 लाख से ज़ायद अफराद की अमवात का सबब बनने वाले कोरोना वायरस के पाकिस्तान में असरात कम होना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क में अब तक मुसद्दक़ा केसेस की तादाद है 2,75,000, जिनमें से 2,42,000 बल्कि अफराद सेहतियाब हो चुके हैं नाज़रीन, यानी 88% अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दिया और इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 27,000 के करीब है। यकीनन मुझ समेत हर पाकिस्तानी के लिए ये इंतहाई खुशी की बात है, मगर ऐसा हुआ कैसे? पाकिस्तान में अगर सड़कों पर हम जाएं तो कोई ऐसा ख़ास कोरोना SOPs का ख्याल रखता हुआ तो दिखाई नहीं देता, तो फिर क्या ये स्मार्ट लॉकडाउन का असर है या कोरोना टेस्ट की कमी का? लेकिन जब ये सवाल मुशीर सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में क्या वजह है कि इतनी जल्दी केसेस में कमी होनी शुरू हो गई। हम ये समझते हैं कि हुकूमत के और वज़ीर आज़म साहब की लीडरशिप और हुकूमत के जो बरवक्त इक़दामात थे, ये उसका नतीजा है। एक बहुत बड़ी उसकी वजह जो है वो ये है कि हमने मुस्तकिल कम्युनिकेशन की। जफ़र मिर्ज़ा की बात आपने सुनी नाज़रीन। मेरे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगी कि क्या वाकई ऐसा है जैसा डॉक्टर मिर्ज़ा फरमा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम का एक क्लिप दिखाना चाहूँगी जो तकरीबन 2 माह पहले का है, जिसमें कनान चौधरी ने ये पेशन गोई की थी। सुनिए। क्या इल्मुल आदात की रोशनी में
आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा कब होने जा रहा है? वो लद्दाख के हवाले से अगर ये कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मई के मिड के बाद कोरोना के कहीं ना कहीं इफेक्ट्स कम होना शुरू हुए हैं। इंशाल्लाह इसमें भी आप देखेंगे कि रिकवरी रेट बहुत ज्यादा होगा। हम फॉर द सेफ साइड ये कह सकते हैं कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी है कोरोना को लेके वो इंशाल्लाह एंड ऑफ जुलाई पे टोटल जो है वो फेवर में चली जाएंगी, यानी वो इंशाल्लाह खत्म। क्या ये किस्मत में लिखा था या कुछ और मामला है? डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं जफर मिर्जा आपके बयान से? सर बहुत शुक्रिया जी। देखें, मैं समझता हूँ कि एक तो ये कोविड-19 जो है ये कोई सियासी बयान नहीं है और ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये मेडिकल का इशू है और मेडिकल के इशू यकीनन उसके साथ ही है। अगर हम समझते हैं कि लॉकडाउन के साथ ही ये सारी चीजें खत्म हुई थी तो फिर ऐसा हो जाना चाहिए था कि अभी लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। अभी अगर लॉकडाउन अगर आपने देखा हो तो लाहौर के अंदर बाकायदा तौर पे हुकूमत लॉकडाउन करने जा रही है, सारी मार्केट्स हैव बीन क्लोज्ड और मैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसे अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हमारा जो मसला हुआ था जो कि छोटी ईद के ऊपर हमें देखने को मिला कि छोटी ईद के ऊपर हमने देखा कि खोल दिए गए, लोगों ने SOPs की कोई किसी तरह से भी मतलब पाबंदी नहीं की और उसका हमें शाखसाना ये न मिलने को मिला कि फिर हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ऑपरेशन का इनफ्लो जो था पेशेंट्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और नॉट ओनली इन लाहौर और पंजाब, इट वाज ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो हुकूमत ने फैसला किया ये बहुत अच्छा फैसला किया और आपका ये कहना या मतलब वजीर सेहत का ये मानना कि ये सारा इस वजह से ठीक हो गया चूंकि हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया, मैं समझता हूँ कि इसमें कतई तौर पर भी कोई सदाकत नहीं है। ये वायरस की म्यूटेशन है, वायरस की म्यूटेशन की वजह से हुआ। हाँ, बड़े जरूर हैं इस जो स्मार्ट लॉकडाउन और हमने इनडिफरेंट एटीट्यूड रखा कि जितनी हमारी 2,75,000 के करीब हमारे यहाँ पे फैले हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत कम हो सकते थे। दिस वाज द मिसमैनेजमेंट ओवर हियर कि जिस मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारे यहाँ जो है कोविड-19 के और कोरोना के मरीजों नंबर इतने बढ़ गए। सर डॉक्टर साहब, दुनिया भर में क्योंकि केसेस जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, अमवात जिस तरह से हो रही हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह से भी कंट्रोल किया, जैसे कि आपने खुद कहा कि सियासी मामला नहीं है, एक मेडिकल टर्म है, मेडिकल का मामला है, लेकिन सर जिस तरह से भी कंट्रोल हो रहा है, बट ये दुनिया को भी जानना चाहिए, ये पता चलना चाहिए कोरोना के केसेस यहाँ पर कम हुए कैसे हैं, क्या हिकमत अमली हुई है, बताइएगा कुछ। देखिए, इसमें दो बातें हैं कि जब हम साइंसी बुनियाद पे कहते हैं कि कोरोना हमारे यहाँ कम हुआ है तो सडनली यू गो फॉर द टेस्टिंग। जब टेस्ट करते हो, कराची के अंदर मतलब हमारे दोस्तों ने कुछ किया और लाहौर के अंदर भी हमने यही प्रपोज किया था हुकूमत को कि इसके लिए टेस्ट करें और सीरम जब टेस्ट करेंगे, IgM करेंगे तो उससे पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो इससे इफेक्ट हो सके। आप मतलब बेहतर समझती हैं कि इसके लिए हमने एक बात की थी कि दैट वाज द हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी इज के कुव्वत मुदाफियत, जो इज्तमाई कुव्वत मुदाफियत है, वो नॉन अननोन किस्म की उसके साथ पेशेंट्स आते हैं। कराची के अंदर दोस्तों ने कहा कि कोई 30 to 40% हैज डेवलप्ड द हर्ड इम्यूनिटी। लाहौर के अंदर भी मैं समझता हूँ इसी किस्म की हर्ड इम्यूनिटी आई होगी कि लोग इन्फेक्ट हुए, लेकिन हमें पता नहीं चला। एक बात आपसे मैं कहता जाऊं कि जब एक डेथ होती है तो दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द 10 एटलीस्ट कि जो लोग हमारे साथ कोरोना के पेशेंट वहां पे मौजूद होते हैं। इसी तरह से इन्फेक्टेड केसेस की, एंड दिस ऑल इज अ मैथमेटिक्स जो कि हमारे पास पहले सिंगापुर से आया, फिर लंदन से स्कूल है, ये मैथमेटिक्स ही हमारी जमात अफ्रीका पे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की। 30 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो कहा कि हमारे पास 7 लाख और 80,000 के करीब जो पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद थे कोविड-19 के, तो मीन बाय कि वो लोग इन्फेक्ट हुए और इन्फेक्ट होने के साथ ठीक हो गए। और दुनिया के अंदर ये ऐसे ही होता है कि जब भी कोई वायरस आती है तो वायरस अपना वायरल लोड खत्म करती है या छोड़ती है और फिर एक्सपेक्टेड होता है कि सेकंड इसकी कोई ना कोई वेव आएगी। एग्जैक्टली सर, और इस चीज की जानिब से, चीन की जानिब से तो ये बता भी दिया गया है, कुछ मजीद मेडिकल टर्म्स में बताया गया है कि इसकी नेक्स्ट अब वेव दोबारा आने वाली है, गालिबन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में। और यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ नीचे जा रहा है। तो अगर हम ईद के ऊपर, जो आपने खुद भी लाहौर का तस्करा किया और इसी वजह से, क्योंकि छोटी ईद पे हमने इतने मसाइल का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अगर हम इस ईद पर एहतियात नहीं करते हैं तो फिर खुदा न खास्ता ग्राफ ऊपर जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और मैंने एज अशरफ निज़ामी एज अ सोशल वर्कर हुकूमत से जो अपील की थी कि ये देखिए, ये मजहबी इशू नहीं है, इसको मजहब के तौर पर खुदारा ना लीजिएगा, ये सेहत का इशू है और दुनिया के अंदर पेंडेमिक जो ये फैली हुई है, सेहत के इशू को सेहत की तरह से लेना चाहिए।
हज के ऊपर आपको पता है कि 10 लाख से 10,000 के ऊपर उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। हमारे यहाँ छोटी ईद की, फिर उसके बाद यौम अली भी हमने बना लिया, मतलब बड़े धूमधाम के साथ जो चीजें करते। अभी भी हम समझते हैं कि बड़ी ईद के ऊपर भी ये एहतियात करनी चाहिए, और फिर जब मुहर्रमुल हराम हमारे लिए मतलब बहुत अकीदत की बात है, लेकिन चूंकि हमारे साथ एहतियात तो अभी भी नहीं हो रही है ना, बाहर निकले तो किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं है, बट अगेन नंबर्स हमारे पास कम है। मुझे बताइए सिंध गवर्नमेंट में, अगर मैं सिंध की बात करूं तो यहाँ पर तमाम सूबों से नंबर्स जो है वो ज़्यादा हैं, क्या वजह है इसकी? क्या टेस्टिंग हो रही है प्रॉपर यहाँ पर ज़्यादा, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से नंबर्स बढ़ रहे हैं? देखिए, ये दुनिया के अंदर ये देखा गया है कि जहाँ भी थिकली पॉपुलेटेड सिटीज हैं वहाँ पे ये कोविड-19 ज्यादा हुआ है। कराची जाहिर है कि हमारे लाहौर से मतलब 3-4 गुना ज्यादा बड़ा शहर है, वहाँ पे यकीनन केसेस ज्यादा होंगे। हैविंग सेड कि एक जो मैं सिंध के लिए अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने वहाँ पे टेस्टिंग ज्यादा की निस्बतन पंजाब के। जब टेस्टिंग करेंगे तो जाहिर है कि आपके पास फिगर ज्यादा आएंगी। अगर हम इनको सिर्फ और सिर्फ ये समझे कि एक मरीज है और मरीज को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और लाहौर के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो टेस्टिंग की उसके अंदर भी जो केसेस वो थोड़े नहीं है, बट नॉट गोइंग टू दिस डिस्कशन कि आज हम जहां खड़े हैं इसके ऊपर हमें जो लॉकडाउन की है वो जरूरत है, और हमें सेहतमंद अपने रवैये होने पड़ेंगे। SOPs के बारे में हुकूमत जब कह देती है जी SOPs के ऊपर अमल करो, खुदारा ये लोगों को नहीं पता कि SOPs क्या है और कैसे करना चाहिए। शहर के अंदर आमशोर कराची के अंदर भी आप देखती होंगी सदर और बाकी जितने इलाके जो समझे जाते हैं कदरे पौश इलाके, वहां भी लोग मास्क नहीं पहनते। उसी तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। मोर ओवर के ये जो हमारे यहाँ मंडियां लगी हैं वहां तो बिल्कुल ही अल्लाह का करम ऐसा है कि लोगों ने किसी किस्म का कोई नहीं देखा, बाजारों के अंदर वैसी ही चहल पहल है। तो ये सूरत हाल जब हो तो हुकूमत को एक रिट ऑफ द गवर्नमेंट के साथ सख्ती से लोगों को पाबंद करना चाहिए, ताकि हम उस वबा से और उस कैफियत से बच सके जो कि हमने छोटी ईद उल फितर की बात यहाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सर, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि हम इन नंबर्स को यहीं पर ही थाम सकते हैं, रोक सकते हैं अगर हम बड़ी ईद पर एहतियात कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी ना गया है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।